वाराणसी से आ रही उस खबर की जहां पर छात्रों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। जो कॉलेज है उस पर वक्फ बोर्ड ने ये कह दिया है कि ये तो हमारी जमीन है। और ये आप देख रहे हैं कि आज जो छात्र हैं वहां पर उदय प्रताप कॉलेज में उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी, वहां पर प्रशासन पहुंचा। हर दिन जो छात्र हैं वो धरना दे रहे हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की मनमानी नहीं चलेगी। जिस तरह से कॉलेज को नोटिस दिया जाता है कि ये जो जमीन है 100 एकड़ की जमीन ये वक्फ बोर्ड की है, ये वक्फ को दे दिया जाए, इसका विरोध छात्र कर रहे हैं। छात्र ये कह रहे हैं कि एक्शन लेना चाहिए। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 29 नवंबर को जुम्मे की नमाज थी, जिस वक्त वक्फ का ये दावा था कि जो 100 एकड़ में कॉलेज बना है ये संपत्ति वक्फ की है और ये नोटिस कॉलेज को भेजा गया था। आज जो छात्र हैं वहां पर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, क्योंकि कॉलेज के अंदर ही मंदिर और मस्जिद दोनों है। वक्फ बोर्ड की मनमानी के खिलाफ अब देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें यूपी के वाराणसी की हैं, जहां वक्फ की हड़प नीति के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन छात्रों को कॉलेज की कक्षा में होना चाहिए था वो नारेबाजी कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के पीछे की वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले छात्रों के इस आक्रोश को देख लीजिए। ये आक्रोश इसलिए है क्योंकि जिस कॉलेज में ये छात्र शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं उस कॉलेज पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है। ये विवाद अभी तक उदय प्रताप सिंह कॉलेज प्रशासन और वक्फ बोर्ड के बीच था, लेकिन जैसे ही छात्रों को इसकी जानकारी मिली उन्होंने वक्फ बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छात्र प्रदर्शन करते हुए मजार की तरफ बढ़े। इससे पहले कि छात्र मजार के पास पहुंचते जवानों ने छात्रों को रोक दिया। 28 नवंबर को सीएम योगी इस कॉलेज के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए थे। उसी दिन जुमे की नमाज पढ़ने के लिए करीब 500 से ज्यादा नमाजी कॉलेज परिसर में इकट्ठा हो गए। दावा किया जा रहा है कि अमूमन यहां पर जुमे पर 20 से 25 लोग ही नमाज अदा करने आते थे। आज हम लोग भारी संख्या में हनुमान चालीसा का पाठ किए हैं, क्योंकि फ्राइडे को उन लोगों ने शक्ति प्रदर्शन किया था। आज हम लोगों ने राजर्षि मानस पुत्रों ने ये बताया है कि वो यदि 500 आएंगे तो हम 5000 की संख्या में आएंगे। जिला प्रशासन इनके प्रवेश को प्रतिबंधित करे। विवाद बढ़ता देख कॉलेज के आसपास की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पुलिस ने यहाँ पर कई प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लिया है। यहाँ के प्रशासन से एक मांग पत्र गया था कि साहब यहाँ बच्चों का एग्जाम चल रहा है, जो अभी कुछ दिन और चलेगा और जो कई पालियों में चल रहा है, सुबह से ही चल रहा है वो। तो उनका ये था कि यहाँ पे जो भी गेट है वहाँ से सिर्फ जो ऑथोराइज्ड हैं बच्चे जो यहाँ के निवासी हैं, रहने वाले हैं या फिर जिनका एग्ज़ाम है, सिर्फ वही अलाउड हों। तो इसलिए पुलिस के अलावा इनकी अपनी जो फैकल्टीज़ हैं वो चेक कर रही हैं। जो यहाँ के बच्चे उनको अलाउ किया जा रहा है, जो यहाँ के बच्चे नहीं हैं या यहाँ के एक्सेस स्टूडेंट हैं उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है एग्जाम के लिए। आपको बताएं कि उदय प्रताप सिंह कॉलेज का निर्माण 1909 में कराया गया था। ये कॉलेज 100 एकड़ में फैला है, जिसके परिसर में एक कॉलेज और एक मजार है। इसे लेकर 2018 में सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कॉलेज प्रशासन को नोटिस थमाया था, जिसमें वक्फ ने कॉलेज की पूरी संपत्ति पर दावा किया था। जैसे ही ये नोटिस वायरल हुआ तो कॉलेज परिसर में बड़ी तादाद में नमाजी पहुंचने लगे। जब कॉलेज के छात्रों को भनक लगी कि उनके कॉलेज पर वक्फ ने दावा ठोक रखा है, तब से ही छात्र वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और कॉलेज परिसर में नमाज पर रोक करने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात बांग्लादेश की करेंगे, जहां की सरकार कट्टर है और आतंकी बेकाबू हो चुके हैं। तो बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा के खिलाफ आपको बता दें कि भारत में लगातार प्रदर्शन जारी है। मध्य प्रदेश के गुना में भी इसी तरीके का प्रदर्शन देखा गया। इसी के साथ राजस्थान में भी लगातार भारतीयों की ओर से आवाज उठाई जा रही है। जो हालात यहां पर किए गए हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के, आपने देखा कि कैसे साधु संत हो, आम नागरिक हो, लगातार उन पर यहां आक्रमण किया जा रहा है। फिलहाल ये 3 तस्वीर देख सकते हैं, बांग्लादेश में अत्याचार किस तरीके से जारी है। एमपी के गुना में ये प्रदर्शन किया गया, लोगों ने सड़कों पर उतरकर
यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी हिंदू संगठनों के लोगों ने हिंदुओं और इस्कॉन के खिलाफ में नफरती साजिश के खिलाफ हल्ला बोल किया है, जिसकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। करीब 150 देशों में यूनुस सरकार के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सभी अपने अपने तरीके से हिंदू अत्याचार और इस्कॉन के महंत की गिरफ्तारी का विरोध जता रहे हैं। जहां मंदिरों में भजन संकीर्तन के जरिए शांति सद्भाव की कामना की जा रही है, वहीं दिल्ली से लेकर सिलीगुड़ी तक हिंदू संगठन एकजुट होकर यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। उसके अगेंस्ट में सिर्फ इंडिया नहीं और इंडिया के बाहर में भी जितना हिंदू है सब प्रोटेस्ट कर रहा है। जो वहाँ पर हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। ये आदमी जब तक बांग्लादेश में उपदेष्टा के रूप में है, ये इतना सब कुछ कर रहा है जो हमारा हिंदू भाई है उसके लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, लीगल वे से यूएन जाना पड़ेगा, तब जाके कोई बात बनेगा। ये सब तो फोकटिया बात है, इस सब बात में कोई दम नहीं है। त्रिपुरा में भी लोगों का बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार को लेकर गुस्सा फूट पड़ा है। त्रिपुरा के होटल रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन ने बांग्लादेश का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है। होटल रेस्तरां मालिकों ने कहा कि वे अब किसी भी बांग्लादेशी मेहमानों को भोजन नहीं देंगे। बांग्लादेश में जो हिंदुओं का अत्याचार हो रहा है, वहाँ की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, जिंदा लोगों को जलाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उसको लेकर के आज राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना ने मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंका है। जहां देश भर के लोग दुनिया भर में बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं विपक्षी दल इसमें भी सियासत ढूंढ रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया बांग्लादेश के हालात पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। बांग्लादेश को लेकर के भारत सरकार को चिंता करनी चाहिए। भारत सरकार चिंतित हो, क्योंकि इस तरह का काम नहीं हो तो भारत सरकार क्या ताकतवर सरकार बनती है अपने आप को, अगर हमारे साधु संतों का भी सम्मान नहीं कर सकती है। बांग्लादेश में हिंदुओं से अत्याचार, हिंदू मंदिरों पर हमले से धधक रहा गुस्सा महंत चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद फूट पड़ा है। बांग्लादेश के हालात को देखते हुए साधु संत हिंदुओं से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। बांग्लादेश से भक्त जो फ़ोन करता है तो मैं उनको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग कम से कम जो तिलक कंठी है और जो भगवा ड्रेस या जो वाइट कुर्ता भी, धोती कुर्ता भी पहनते हैं, अभी फ़िलहाल पब्लिक में पहन के मत जाइए, क्योंकि हमने देखा कि पिछले वीक में बहुत सारे हमारे जो इस्कॉन के भक्त हैं उनको मारा गया। एक भक्त का तो पूरा मुंह इतना फाड़ दिया कि पूरा मुंह लहूलुहान हो गया। वहीं हिंदू अत्याचार के आरोपों के बाद अब बांग्लादेश में भारतीय चैनलों पर पाबंदी की मांग उठ रही है। इसके लिए बांग्लादेश की हाई कोर्ट में बाकायदा याचिका दायर की गई है। शांति के नोबेल पुरस्कार का चोला ओढ़े मोहम्मद यूनुस का असली चेहरा अब दुनिया के सामने आ चुका है, जिसके सत्ता में आते ही बांग्लादेश में अचानक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ गया। अब उसके खिलाफ दुनिया भर में आक्रोश की लहर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनुस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की मांग उठने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।